हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 38 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोमिसेस को। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं और कैसे इनको हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रोमिसेस जो है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो प्रोमिस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा आपके, उनको हम समझते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आप देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की, सो इन सिंक्रोनस कोड tasks are executed one after another in sequence. The code waits for each task to finish before moving to the next one. This can lead to blocking behavior, especially when dealing with time consuming operation. अगर मैं बात करूँ आपको सिंक्रोनस ऑपरेशन की अगर मैं दिखाऊं एग्जांपल, तो सिंक्रोनस ऑपरेशन का हमारा एग्जांपल ये है कि मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ये सिंक्रोनस है और ये भी सिंक्रोनस है और ये भी सिंक्रोनस है। ठीक है। और अब सिंक्रोनस में क्या होता है, बेसिकली वन बाय वन चीज़ें चलती है। एक कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर ये टू आएगा, जब वन कंप्लीट होगा तो टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा। अब इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें चाहिए होता है कोई रिक्वेस्ट हमारा ज़्यादा टाइम ले रही है सॉल्व होने में, कोई रिक्वेस्ट हमारे ज़्यादा टाइम ले रही है सॉल्व होने में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट की हेल्प से, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम उसको बाद में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और जो रिक्वेस्ट पहले रिजॉल्व हो सकती है, वो टाइम ले रही है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो सकती है, उसको भी हम समझेंगे। तो असिंक्रोनस क्या बोलती है, इन asynchronous code tasks are initiated and can run concurrently with other tasks. The code can continue executing without waiting for async tasks to finish, which allow more efficient and non-blocking operation. Okay. तो ये क्या बोल रहा है कि asynchronous जावास्क्रिप्ट में आप किसी ऑपरेशन को ब्लॉक किए बिना अगले टास्क से एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर वो टाइम में ले रहा है। अगर कोई टाइम कंज्यूमिंग टास्क है तो उसको हम असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है, इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं और आगे आने वाली वीडियो में आई थिंक मैं जो कवर करने वाला पूरा कवर करूँगा प्रोमिसेस के बाद या एक दो वीडियो के बाद, कि कैसे जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन वर्क करती है। तो अब ये चीज़ें जाके समझ में आएंगी। अब इनका मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, तो चलते हैं अपने VS कोड पर। देखो VS कोड पर हमने क्या कर रखा है, एक HTML की फाइल बना रखी है और उसके अंदर script.js को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हमने दिया था 1। फिर मैं एक और एग्जांपल लूँ, ये देखना कि यहाँ पे पहले 1 का आउटपुट आया, फिर हमारे पास 2 आया, फिर 3 आया। तो ये तो हमारे एग्जांपल हो गए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का, जिसमें लाइन 1 बाय 1 चलेगी और उसका आउटपुट देगी। अब देखिए, एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है असिंक्रोनस समझने से पहले, हम सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, मान के चलिए कि मुझे ना कुछ भी प्रिंट कराना है डिले के बाद। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 सेकंड का प्रिंट करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 4। तो यहाँ पे देखना आप 1 सेकंड के बाद ही 4 प्रिंट होकर आया है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ इसको 2 कर दूंगा तो 2 सेकंड के बाद 4 प्रिंट होकर आएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट होती है, ये होती है हमारे असिंक्रोनस। तो सेट टाइम आउट क्या है, एक असिंक्रोनस फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। जब विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, कुछ डिले ऐड कर सकते हैं और डिले को ऐड करने के बाद उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं इस तरीके से। अब इसका एग्जांपल और मैं दिखाऊं, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 2 कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए और लास्ट में ले गया मैं 3।
अब हमारे पे जो आउटपुट आएगा ना, क्योंकि ये तो 2 सेकंड बाद प्रिंट होगा, और इसको हम बंद कर लेते, ये देखना, ये देखना सेकंड हाथ में। तो ये तो हमारा जो प्रिंट होगा ये 2 सेकंड बाद प्रिंट होगा, 1 सेकंड बाद प्रिंट होगा 2, 3 हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 1 3 1, 1 प्रिंट हुआ, पहले यहाँ पर आया, ये 1 प्रिंट हो गया, ये रहा, फिर 3 प्रिंट हो गया, ये देखना ये वाला 3 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व होने में टाइम लग रहा था, और सॉल्व होने में टाइम लग रहा था, इसलिए जावास्क्रिप्ट ने इसको एग्जीक्यूट ना करके पहले इसका आउटपुट दे दे। इस तरीके से हम असिंक्रोनसली वर्क कर सकती है। अब आप बोलोगे कि अगर हम इसमें 0 पास कर दें, इसका तो टाइमर होता है, अगर हम 0 पास कर दें तब तो हमें मिलना चाहिए 2 पहले मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, और ऐसा क्यों नहीं होता तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। हम पूरा का पूरा वर्किंग देखेंगे, जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया हमारा सेट टाइम आउट। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है, ये असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता करता है इस चीज़ों को। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, सेट टाइम आउट जो है हमारा सिंक्रोनस है। तो इसको अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हुआ क्या, वैसे मान के चलिए 3 बंदे एक बैंक के लाइन में लगे हुए हैं, 1 2 एंड 3। सबसे पहले जो 1 वाला बंदा है वो गया, तो उसको बोल दिया, वो मान के चलिए वो विड्रॉ करने गए हुए हैं पैसे। ठीक है, वो विड्रॉ करने गए, कैश काउंटर पे गए, तो 1 वाले को कैश मिल गया, उसमें सब कुछ ठीक था। और ये इसको बोल दिया गया 2 वाले को कि भाई आप अभी वेट करो, थोड़ी देर बाद आना, कि अभी आपके जो अकाउंट में पैसे नहीं है, यहाँ पे केवाईसी नहीं है, कुछ भी वगैरह बोल दिया गया, इसलिए ये बाद में आएगा। तो अब उसकी वजह से आपको अगला जो हमारा जो बंदा खड़ा है, कस्टमर जो खड़ा है लाइन में 3, तो कस्टमर जो लाइन 3 में अगर उसको वेट थोड़ी कराएंगे, तो जैसे ही वो लाइन से हटेगा 3 उसकी प्लेस ले लेगा, 3 ने उसका प्लेस ले लिया, तो इसलिए 3 पहले आ गया वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 आया केवाईसी करवा के अपने अकाउंट की, या फिर जो भी इशू था उसको सॉल्व करवा के, तब उसके बाद 2 हमारा उसको भी कैशियर ने पैसा दे दिए इशू सॉल्व होने के बाद, क्योंकि उसको बोल दिया गया मान के चलिए इस काउंटर पर जाइए, इस काउंटर पर जाइए, इस तरीके से। इसी तरीके से बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट हमारे पास वर्क करती है। तो इसमें हमारे पास देखिए कॉल स्टेप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, पूरी एक सेपरेट वीडियो आएगी उस पर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये पावर होती है सिंक्रोनस की। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। अब ये कॉल बैक हेल क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कॉल बैक वर्क कैसे करता है, एक एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आते हैं इस पर, तब ये समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। अब ये मुझे कॉल बैक बनाना है, मान के चलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शन टास्क 1। ये क्या कर रहा है, ये जो डेटा आ रहा है, मान के चलिए मैं यहाँ पे A, B और एक कॉल बैक। आपने अगर हमारी हायर ऑर्डर वाली फंक्शन वाली वीडियो देखी है ना, तो हायर ऑर्डर वाली फंक्शन वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कॉल बैक, तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, रिकैप कर ले थोड़ा वैसे। अब यहाँ पे देखना कि हमने क्या काम किया कि एक फंक्शन को हमने यहाँ पे एज अ कॉल बैक पास किया। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको टास्क 1 को जब भी मैं कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, 2 आर्गूमेंट लेगा, और ये जो कॉल बैक होगा, अब हमने इसमें क्या काम किया, कॉल बैक में हमने जो भी कॉल बैक का काम है वो करने दिया इसको कॉल बैक। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर इस फंक्शन को जब भी हम कॉल कराएंगे, एक फंक्शन में पास करना पड़ेगा। देखो पहला आर्गूमेंट हो गया इसका 1 2, और फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना कॉल बैक, इसमें हमने ये भी पास कर दिया। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम करना चाहते हैं console.log a+b। अब देखना 3 हो गया इस तरीके से।
और चाहो तो मैं यहाँ पे एरर फंक्शन में दे सकता हूँ और इसको सेपरेट भी रख सकता हूँ मैं। तो उस पर हमने ऑलरेडी डीप में डिस्कस किया हुआ गाइस, तो आप वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब मैं अगली जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखो एरर फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं चाहे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलबैक हेल की बात करते हैं। कॉलबैक हेल क्या है, ये देखिए मेरे पास एक टास्क है, टास्क वन है, इसके अंदर कॉलबैक है। ठीक है, फिर टास्क 2 है, ये आई थिंक ये नेम थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो ये टास्क 2 है और ये टास्क 3 है और ये टास्क 4 है। ठीक है, तो मेरे पास टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, टास्क 4 है। इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है। मैं चाहता हूँ कि पहले टास्क 1 का रिस्पॉन्स आए तो फिर मेरा टास्क 2 एग्जीक्यूट करे, टास्क 2 का रिस्पॉन्स आए मेरे पास, फिर टास्क 3 एग्जीक्यूट करेगा, फिर टास्क 4। तो इस तरीके से हम चेनिंग बना सकते हैं कॉलबैक्स की। तो कॉलबैक की हमने चेनिंग बना दी, तो उसको ही बोलते हैं कॉलबैक हेल्प। अभी मैं इसको दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल को, यहाँ पर आप देखना। तो सबसे पहले हमने बनाया कॉन्स टास्क 1 और यहाँ पर हमने इसको दे दिया। चाहे तो आप एरो फंक्शन ले लें या नॉर्मल फंक्शन ले लें, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करा दिया और यहाँ पे जो कॉलबैक आ रहा है, कॉलबैक को ले लिया। ठीक है, ऐसे ही कर करके हम वो टास्क को यहाँ पे करा लेते हैं। 2 3 एंड 4। अब मुझे ये सारे के सारे एग्जीक्यूट कराने, तो मैं इनको थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए नीचे जो लिखूंगा मैं। टास्क 1 को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम ऐसे तो लिख सकते हैं भाई, हम टास्क 1 और इसके अंदर एक एम्प्टी कॉलबैक दे देंगे हम इस तरीके से। अगर मैं देना चाहूँ तो ये हो गया। जैसे मैं सेव करूँगा तो टास्क 1 आ जाएगा। अब टास्क 1 का रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ इस कॉल के अंदर मेरा टास्क 2 एग्जीक्यूट हो, टास्क 2। तो फिर मैं क्या काम करूँगा, इसको इतना कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं टास्क 2 डाल दूंगा। अब देखा मेरे पास टास्क 1 और ये अच्छा। तो मैसेज भी चेंज करना भूल गए, तो मैसेज चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे हम कौन से उस फेर है। तो मेरे पास आ गया टास्क 1 आ गया, टास्क 2 आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टास्क 3 भी, टास्क 2 का रिस्पॉन्स आने के बाद टास्क 3 का है, तो मैं यहाँ पे टास्क 3 कर दूंगा। टास्क 2 के अंदर देखो मैं क्या, सबसे पहले टास्क 1 का रिस्पॉन्स आए, अब फिर टास्क 2 का आएगा। टास्क 1 का रिस्पॉन्स आने के बाद टास्क 2 का आना चाहिए, टास्क 2 के आने के बाद टास्क 3 का आना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि टास्क 4 का रिस्पॉन्स आ जाए। तो टास्क 4 का रिस्पॉन्स यहाँ पे, अब ये देखना ये कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे अगर हम एरर हैंडलिंग करेंगे, देखो अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, समझ ही नहीं आ रहा। अगर अभी तो ये हमारे पास 4 टास्क है, मान के चलिए 100 टास्क होते तो यही करना होता है, हमें 100 टाइम लिखना होता है इसको। चेनिंग बनाते रहने पड़ती ये ठीक है। इस तरीके से हम बनाए जा रहे हैं चेनिंग को, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कॉलबैक हेल्प। तो इसमें एरर कैच करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था प्रॉमिसेस। अगर यहाँ पर हम बात करें एक या 2 कॉलबैक की तो बात सही है, बट यहाँ मल्टीपल कॉलबैक के ओवरकम करने के लिए हमारे पास प्रॉमिस हुआ था। तो प्रॉमिस क्या करता है, प्रॉमिस हमें क्या करता है कि प्रॉमिस हमें गारंटी देता है जो भी आप टास्क परफॉर्म करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो। लाइक मोस्टली केसेस में प्रॉमिस जो हम यूज़ करते हैं, वो जो प्रॉमिस हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्रिप्टो में, नेटवर्क कॉल कराने के लिए और तो एपीआई कॉल कराने के लिए, नेटवर्क लगी एपीआई कॉल कराने के लिए एक्सेट्रा, इसमें यूज़ करते हैं प्रॉमिस को।
तो अब promises की हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। तो promises in JavaScript are a powerful tool for handling asynchronous operations. They represent a value that may be available now in the future or never. तो वो ये कहने का मतलब कि जो वैल्यू है ना भाई, बाई डिफॉल्ट उसकी स्टेट होती है वो पेंडिंग होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, बाय डिफॉल्ट कौन सी स्टेट लेता है, ये पेंडिंग। ठीक है, उसके बाद ये पेंडिंग स्टेट लेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि इन द फ्यूचर और नेवर पावरफुल टू हैंडलिंग। तो या तो वो फ्यूचर के लिए हैंडल करेगा, या और नेवर का मतलब है कि वहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। प्रॉमिस आर इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मैनेज असिंक्रोनस कोड विदाउट द कॉलबैक हेल्थ। तो अभी हमने कॉलबैक हेल्थ लिखी थी ना, विदाउट उसके ये मैनेज कर सकता है। प्रॉमिस को करने से पहले मैं इसकी स्टेट बता देता हूँ कितनी स्टेट होती है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास होती है, सबसे पहले जो हमारे पास जो होती है वो होती है पेंडिंग स्टेट, पेंडिंग। उसके बाद होती है फुलफिल्ड, अभी दिखाऊंगा अभी मैं गाइस। उसके बाद होती है हमारे पास रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड होती है। ठीक है, प्रॉमिस का सिंटैक्स कैसा होता है, ऐसे इस तरीके से हम लिखते हैं, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्टेड। एक कॉल बैक पास करते हैं न्यू प्रॉमिस का सिंटैक्स लिखने का, उसके अंदर हमें कॉल बैक पास करते हैं। जो भी सक्सेस पे हमें डेटा देना है या कुछ भी देना है वो यहाँ पे पास करते हैं, और रिजेक्ट टू उस पर डेटा देना है, इस तरीके से हम पास करते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हम एक फ्लैग के बेस से एरर को सेट करा रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल एपीआई एरर आता है ना, जब हम ईपीआई फैच कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, उस केस में हम एरर दिखाते। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं प्रॉम्प्ट से बारे में। अब इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम। ये जो आ रहा है ना, इसको कैसे ओवरकम करें भाई। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है प्रॉम्प्ट्स। तो हम अब कॉल बैक की जगह यहाँ पर प्रॉमिस लेंगे। प्रॉमिस को हम कैसे लेते हैं भाई, प्रॉमिस हम एक ले लेते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रॉमिस लेकर दिखाता हूँ आपको कि प्रॉमिस होता कैसे। तो मान के चलिए मैं टास्क 1 के नाम से प्रॉमिस ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक फंक्शन है टास्क 1, जो का रिटर्न कर रहा है वो न्यू प्रॉमिस, उसकी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे ही मैं देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ना एरो फंक्शन था या नहीं थी, एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसका एरो दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा ना भी कुछ भी, तभी क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि हम इससे ऐसे एग्जीक्यूट करा लेंगे तो ये काम हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। देखो, अगर मैं इससे ऐसे एग्जीक्यूट कराऊंगा ना, टास्क 1 इज रनिंग। ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट। अब प्रॉमिस को देखो, ये जो कंसोल लगाया था ना हमने, अब हम इसमें रिजॉल्व देते हैं, टास्क 1 इज डन। देखो, ये टास्क 1 इज डन आना चाहिए, इधर डन भी आना चाहिए ना। टास्क 1 इज डन, तो आ गया टास्क 1 इज डन। ये क्यों नहीं आ रहा भाई, ये नहीं आ रहा। प्रॉमिस को जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करते टाइम हमें प्रॉमिस को डॉट देन से कंज्यूम करना पड़ता है, लगाना पड़ेगा मैं डॉट देन। अगर हमें कोई रिजल्ट प्रिंट कराना है तो रिजल्ट। ठीक है, ये वाला जो मैसेज है यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको देखना। तो टास्क 1 इज डन। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है। अब इसी स्टेट को हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो मैं जो लगाऊंगा यहाँ पर सक्सेस की की लगा दी। कौन सक्सेस ट्रू हो गया, अगर सक्सेस की इक्वल है तो ये करेगा, और एल्स में क्या कर देगा, वो रिजेक्ट। टास्क 1 इज फेल। ठीक है, और ये सारा का सारा काम हम एक सेट टाइम आउट के अंदर डाल देता हूँ, ये वाला था।
ताकि हमें सारी स्टेट दिख सकें प्रॉमिस सी। अभी हमें सेट टाइम आउट देखा ना गाइस, वही है। तो मैं चाहता हूँ कि डिले के साथ थोड़ा रिस्पॉन्स दे। देखो इस तरीके से मैंने डाल दिया है, टास्क 1 इज कम्प्लीटेड और टास्क 1 इज फेल्ड, इसलिए मैसेज कर दिया। इसकी जगह डन कर देता हूँ, चलो मैं टास्क 1 इज डन। ठीक है, अब यहाँ देखना टास्क 1 इज डन। ठीक है, ये आ गया। अब मैं डिबग लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो डिबग में क्या होगा, देखना। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, डॉट देन डॉट रिजल्ट। अब यहाँ पे देखना, मुझे प्रॉमिस से स्टेट दिखाने तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इस फंक्शन को। लाइक इन्फो के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जो भी इन्फो आ रही है प्रॉमिस की वो उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और इस इन्फो नाम के वेरिएबल को मैं कंसोल करा देता हूँ। तो अब देखना, आपको पता चलेगा स्ट्रीट क्या बार बार में क्यों बोले जा रहा है स्ट्रीट के बारे में। देखो सबसे पहले टास्क 1 इज रनिंग आया हमारे पास, उसके बाद प्रॉमिस सेंडिंग आया, फिर टास्क 1 इज डन। यहाँ पे क्या आएगा, फुलफिल। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइमर बढ़ा दूंगा ना, तो ये जो आ रहा है ना टास्क 1 इज डन, ये देखो, ये देखो पेंडिंग। तो सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले जो प्रॉमिस की जो स्टेट होती है वो होती है पेंडिंग। तो पेंडिंग स्टेट होती है ठीक है, उससे बाद जाती है फुलफिल में। देखो टास्क 1 इज डन, डन हो गया ये। अब मैं आपको फुलफिल वाली स्टेट दिखाऊं तो थोड़ा टाइमर कम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, किस तरीके से। पेंडिंग, और पेंडिंग मैं एक्सपेंड करूंगा तो फुलफिल हो गया। देखो फुलफिल हो गया, तो हमारा चलेगा रिजॉल्व। और जब हमारा फेल्ड हो जाएगा तो क्या चलेगा, उसको भी देख लेते हैं अभी। तो मैं इसको यहाँ से ना फॉल्स कर दूंगा, तो ये वाला केस में आने लगेगा हमारे एरर वाले में। यहाँ देखना पेंडिंग, टास्क 1 इज रिजेक्टेड आ गया यहाँ पर। देखो टास्क 1 इज फेल्ड और स्टेट रिजेक्टेड आ गई। अब इस एरर को हमें हैंडल करना है ना, मान के चलिए कस्टम एरर मैसेज दिखाना है हमें। जो कंसोल में कुछ नहीं आया ना हमारे पास, क्योंकि ये तो एरर, ये एरर होता है, इसमें एरर थ्रो कर रहा है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं। तो एरर को कैच करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कैच, याद हो तो आप इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और जो भी एरर आ रहा है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे एरर कर देंगे, बस सिंपली। ठीक है, टास्क 1 इज फेल्ड अभी आने लगा ना, देखो कैच की वजह से ही आने लगा। अगर मैं आप कहेंगे इसकी वजह से नहीं आ रहा, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो देखना इसकी वजह से ही आया है। अब मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, देखना अब कुछ आया नहीं रहा एरर, देखना। तो ये होती है प्रॉम्प्ट की स्टेट हमारे पास, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी गाइस। अगर नहीं आई है तो भी, तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते पॉज करके। ठीक है, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो आपके साथ। कमेंट करें। तो मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन कॉन्सेप्ट की। कम से कम आपको 2 से 3 दिन जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें समझ में आएंगी। और हो सकता है मेरी वीडियो बार बार भी देखनी पड़े इसके रिगार्डिंग। ये हो गया प्रॉमिस। अब कॉल बैक का जो हेल्थ थी, उसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा ये। तो कॉल बैक हेल्थ को हम इस तरीके से करा सकते हैं। देखो जैसे हमने उसकी कॉल बैक हेल्थ को कॉल बैक पास कर दिया है, उसका रिजल्ट आए। तो अब कॉल बैक हेल्थ में तो हम वो पास करे जा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन। अब सबसे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रू पास कर देता हूँ। एक चीज़ होती है हमारे पास फाइनली, अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारे ट्राई कैच वाली वीडियो देखी है, तो फाइनली में क्या करते हैं हम, फाइनली जो ब्लॉक होता है ना, वो हर बार चलता है, चाहे वो सक्सेस का केस हो या फेलियर का केस हो, हर बार चलेगा फाइनली जो ब्लॉक होता है। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। यहाँ पे डालूंगा मैं आई विल ऑलवेज रन, इसको बोल देता हूँ ऑलवेज। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर एरर आएगा, देखो ऑलवेज रन, ये डन हो गया तब भी चला, मतलब अभी सक्सेस के केस में आएगा तो हमारा ये वाला चलता है डॉट देन, एरर के केस में चलता है कैच, और फाइनली सब
हर बार चलेगा। देखो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा अच्छी, और फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब देखिए और समझ में आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये ऑलवेज चलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको पॉल्स भी कर दूंगा ना तब भी ये चलेगा। ठीक है, और रिजल्ट में जरूरी नहीं है कि हम टास्क वन डन ही भेजें, यहाँ से हम डेटा ही भेज सकते हैं। लाइक मैं बात ऑन कर सकता हूँ इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा ये यहाँ पे। अभी फॉल्स की जगह हमें ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा वाला हमने सक्सेस वाले केस में दिया है ना डेटा। देखो डेटा आ गया, ऑब्जेक्ट टास्क ऑन इज कम्प्लीटेड, ऑब्जेक्ट आ गया ना हमारे पास। देखो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ गई है, अब देखो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमने फाइनली भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब इसकी चैनिंग कैसे कर सकते हैं प्रोमिसेस की हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रोमिस, जैसे हमने टास्क की देखा था कॉल बैक हेल्प के साथ, तो कॉल बैक हेल्प के साथ जो हमने देखा था वही हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टास्क 1 ले लिया हमने, और उसके बाद हमने टास्क 2 ले लिया, टास्क 3, टास्क 4। तो यहाँ पे चलते हैं। टास्क 1 तो भाई डन है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं इसी तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने टास्क 2 ले लिया और टास्क 2 इज कंप्लीटेड। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे टास्क 3 ले लिया मैंने, 3 इज कंप्लीटेड। और यहाँ पे टास्क 4 ले लिया। ठीक है, ये हमारा सारा सेटल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसके सक्सेस पे हमारा क्या कॉल हो, इसके सक्सेस से हमारा फिर जो रिजल्ट कॉल होगा फर्स्ट वाला, जो रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा कॉल, वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टास्क 2। यहाँ इसको टास्क 2 को रिटर्न कर दिया ना हमने, ये जो फंक्शन आ रहा है। अब इसको कैच कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम देखो इस तरीके से हमने कर दिया रिटर्न टास्क 2, और टास्क 2 में से ही हटा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। हम चेन ही बना रहे हैं, प्रोमिस सी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 आ गया, ऑलवेज रन आ गया, और टास्क 2 भी आ गया। देखो ये फाइनली ऑलवेज रन आ गया। अगर यहाँ पे आप रिटर्न नहीं दोगे ना तो क्या होगा, देखो दिखाता हूँ आपको मैं। ये यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, इसलिए हमें रिटर्न देना पड़ेगा यहाँ पे कि हेयर एक कॉल बैक फंक्शन ही ना, इस कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है टास्क 2। टास्क 2 प्रोमिस को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट देन फंक्शन होता है। एक देन फंक्शन तो टास्क 1 के लिए हो गया, इसके लिए देखो यहाँ पर रिटर्न टास्क 2 कर दिया तो टास्क 2 हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। और ऐसे ही हम करते रहेंगे। उसके बाद फिर हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ से, जब टास्क 2 हमारा सक्सेसफुली आ जाए उसके बाद हम चाहते हैं टास्क 3 आ जाए। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, टास्क 4। देखो 2 और 3 और 4, अभी देखते हैं कितना आएगा हमारे पास, क्या आएगा। देखो आई थिंक एक बार वो करना पड़ेगा हमें। 2 हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया अभी, क्योंकि 4 को हमने कंज्यूम ही नहीं किया था। 4 को जब हम कंज्यूम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि तो लगाए 1, ये 1 के लिए हो गया ये वाला, देन ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया। यहाँ पर हम 3rd के लिए भी लगा लेते इस तरीके से। ठीक है, सॉरी 4th के लिए भी लगा लेते हैं। और यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करना, हमें जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करा देना बस, सिंपली इस तरीके से हम कर सकते हैं। टास्क इज कंप्लीटेड, टास्क 2 इज कंप्लीटेड, टास्क 3 इज कंप्लीटेड, और टास्क 4 इज कंप्लीटेड। ये ऑलवेज रन हो रहा है फाइनली। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा कि इसका एक और बहुत इजी वे है करने के लिए, कि हम इजी वे में कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम डिस्कस करने वाले हैं असिंक अवेट। तो असिंक अवेट क्या होता है, असिंक अवेट इज अ बेटर
अप्रोचेस शो करने का। देखो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी कितने सारे आ गए, देखो यहाँ पर भी कितने सारे डेल लगाने पड़े, बट इसमें एरर कैचिंग करना इजी है कंपेयर टू दैट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इजीली एरर कैचिंग कर सकते हैं। देखो हमारे पास कैच है और फाइनली लास्ट में जाके हम एरर कैच कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान के चलिए कि मैं टास्क 3 को फॉल्स कर देता हूँ, टास्क 4 भी चलेगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। देखो टास्क 1 चल गया, टास्क 2 चल गया, टास्क 3 फेल हो गया, इसलिए 4 भी नहीं चला। इस तरीके से वर्क कर सकता है, वर्क करता है प्रॉमिस ये। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो एग्जाम्पल, वो हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ असिंग एंड अवेट। तो असिंग जो कीवर्ड है हमारा, उसकी हेल्प से हम अवेट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो असिंग जो है, अवेट जो है जो वर्क करेगा हमारा असिंग के साथ ही वर्क करेगा। उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको करने के लिए मैं इसको भी करता हूँ। ये देखो, इसको मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इसको, और एक फंक्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो एग्जीक्यूट टास्क के नाम। तो ठीक है, इसको असिंग बना दो। यहाँ पर देखना असिंग क्या है, असिंक्रोनस भी एग्जीक्यूट कराने के लिए है हमारे पास। देखो ये मुझे वो भी कर रहा है, फिर कमेंट भी कर रहा है, बट अब हमने आपको बताया था कि एरर हैंडलिंग के लिए हमें ट्राई कैच यूज़ किया था ना। तो सबसे पहले अगर मैं आप पे प्रॉमिस एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, मैं देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स टास्क 1 डेटा, इसको टास्क 1 का जो डेटा है, और मैं टास्क 1 अवेट करा और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे हम यहाँ पे टास्क 1 का डेटा जो भी आएगा, यहाँ देखना भी है। इस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा, तभी आ पाएगा ही। ठीक है, इसे कराते हैं एग्जीक्यूट, तो टास्क 1 इज कंप्लीटेड, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीपल टास्क को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये जो अवेट कीवर्ड है, असिंग के साथ ही वर्क करता है, और असिंग को हम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए तुम्हें समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इस असिंग की हेल्प से हम अवेट कीवर्ड की यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्राई कैच बताया था आपको, अगर याद हो तो हमारी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने देखा, कोई भी अगर आता है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है ट्राई, और कैच करने के लिए हम लगा दें कैच। अगर फाइनली आपको चाहिए तो फाइनली भी लगा सकते हैं। फाइनल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें अभी, तो अभी के लिए हम रहने देते हैं। ठीक है, ट्राई कैच ही लगा लिया हूँ। इसी तरीके से अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉन्स 2 को अवेट करा लूँगा। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसका डेटा प्रिंट करा देते हैं हम। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है, तो ये डेटा हटा दीजिए। डेटा वही है जो हमने पास कर रखा है सब, उसमें से सारे टास्क में से हमने जो पास किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, ऑब्जेक्ट टास्क 1 इज कम्प्लीट, टास्क 2 पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही मैं टास्क 3 को करता हूँ, टास्क 3 का डेटा इस तरीके से। ठीक है, अब कौन टास्क 4 का डेटा आ जाएगा हमारे पास, इसको भी करा देंगे। तो सेव कराऊंगा मैं, ये टास्क 1 इज कम्प्लीट हो गया, टास्क 2 इज कम्प्लीटेड, टास्क 3 इज कम्प्लीटेड। इस तरीके से आप असिंग बिट भी यूज कर सकते हैं। ये कोड कितना क्लीनर है, आप देखिए। डेट दो देन वाली जो हमने अप्रोच यूज करी वो भी क्लियर थी, कॉल बैक हेल्थ से, और उस अप्रोच से भी ज़्यादा ये क्लियर है। देखो कितना क्लियर क्लियर लग रहा है ये कोड। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट से यूज कर सकते हैं सिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग जो 2 या 3 वीडियो रहेंगी, उसमें मैं कवर करूँगा बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। तब चीज़ें और चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो और इसमें आप ये प्रॉमिस डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ क्लोज करने से पहले, तो मान के चलिए ये हो गया ना,
और इस प्रॉमिस को आप एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि फंक्शन में ही लें। और वेरिएबल में लेना होगा तो आप कैसे लेंगे वेरिएबल में, तो टास्क 1 वाले को मैं वेरिएबल के अंदर लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, कॉन्स टास्क 1, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन ये वेरिएबल बन गया ना टास्क 1, अब तो इससे यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा, फंक्शन के पैरेंथेसिस ये बोल रहा है वो। यहाँ पे वेट करते हैं, देखो टास्क 1 चल गया इस तरीके से, तो फंक्शन होगा तो फंक्शन में, और नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो टास्क 1 को ये प्रॉमिस, टास्क 1 एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस से ऐसे भी करा सकते हैं। तो हमें याद रखना है प्रॉमिस में काम करते वक्त हमें याद रखना है कि इसमें 3 स्टेट होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड जो उस वाले केस में चलती है, रिजॉल्व वाले केस में, रिजेक्टेड जो रिजेक्टेड वाले केस में चलती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है ना, तब आपको और अच्छे समझ में आएगी, तो पूरा का पूरा आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ जाएगा ना, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो गाइस ये था आज की इस वीडियो में। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय।